अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.3 डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन जो हमने पहले 2.1 और 2.2 में की थी उसमें हमने बाय रूल यानी कि बाय रूल जो है वो यहाँ पे करना है। 2.1 और 2.2 में जो हमने की थी वो थी बाय डेफिनेशन, बाय एब इनिशियो मेथड या फिर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स। अब यहाँ जो रूल्स हैं, बेसिक रूल्स डिफरेंशिएशन के, वो मैंने सामने लिखे हैं। सबसे पहला जो रूल लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ सी इक्वल टू 0। डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव को लिखने का मेथड है। डी बाई डी एक्स लिखा होगा इसका मतलब है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर डी बाई डी थीटा लिखा होगा तो इसका मतलब होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसी तरह डी बाई डी वाई होगा तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कंसिडर किया जाएगा। यहां पे डी बाई डी एक्स है, डेरिवेटिव जिस मर्जी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से होगा। जब भी डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट का करना है आंसर 0 ही आएगा। जैसे कि डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 5 का 0 आएगा। डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई भी कर लें आप और यहां पर एक कांस्टेंट लिखा हुआ है a, इसका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि डेरिवेटिव में a कांस्टेंट है, y एक वेरिएबल है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर वेरिएबल आप लिख लें और यहां पे कोई भी कांस्टेंट है, 5 स्क्वायर कर लेते हैं या फिर ऐसा कर लेते हैं, इसे हम लिख लेते हैं 2/5, ये भी एक कांस्टेंट है। या फिर आप लिख लें डेरिवेटिव ऑफ पाई, पाई भी एक कांस्टेंट है, आंसर इसका 0 आ जाएगा। या फिर आप लिख लें डेरिवेटिव ऑफ ई, आंसर इसका 0 आ जाएगा, क्योंकि ई भी एक कांस्टेंट है, एलर्ट्स कांस्टेंट इसको कहा जाता है। तो कांस्टेंट कोई भी होगा, जिस तरह का चाहे होगा, आंसर उसका डेरिवेटिव टेक करने से 0 आएगा। चाहे विद रिस्पेक्ट टू वाई करें या विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, आंसर 0 आएगा। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है आप इसको समझ लें। ये बेसिक रूल्स हैं, इनके बगैर जो डिफरेंशिएशन है वो सॉल्व करना मुश्किल हो जाती है। बेसिक रूल्स अगर आते हैं तो फिर आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई उसके बाद कर सकते हैं। सेकंड जो है इसमें लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन। इसमें पावर रूल इसका नाम लिखा हुआ है, एन शुरू में आता है और पावर में से एक माइनस होता है। इसमें यह बात जरूरी होती है कि जो इसमें बेस है वो वेरिएबल हो और जो कांस्टेंट, जो उसमें पावर है वो कांस्टेंट हो। अगर तो वेरिएबल बेस नहीं है, बेस में कांस्टेंट आता है और पावर में वेरिएबल आता है यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, तो ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं। अगर बेस में वेरिएबल है, पावर में वेरिएबल है, तब भी ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं। ये तभी एप्लीकेबल होता है जब वेरिएबल की पावर में कोई नंबर लिखा हो और वो कांस्टेंट हो। पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, डेरिवेटिव विदाउट पावर यानी एक्स का डेरिवेटिव टेक कर देंगे। अमूमन यहां पर फॉर्मूले में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स नहीं लिखा गया होता, क्योंकि उसका आंसर 1 होता है ना, वो डी एक्स बाई डी एक्स बनता है, तो इस वजह से नहीं लिखा गया होता। लेकिन जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है 5x + 7, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसकी पावर हम लिख लेते हैं 2, तो पावर शुरू में 5x + 7, पावर में से एक माइनस। अगर हम डेरिवेटिव फॉर्मूले में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स याद ना करें तो फिर हम यहां पे ये चीज मिस कर जाएंगे। डेरिवेटिव ऑफ इनर टर्म ये जरूरी है। डेरिवेटिव ऑफ इनर टर्म कह लें या डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर कह लें, क्योंकि पावर पर तो आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, लेकिन इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव अभी तक टेक नहीं हुआ, इसलिए इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव भी बाद में टेक करना जरूरी हो जाता है। अब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव आप कर देंगे, इसका आंसर तो आ जाएगा 2 × 5x + 7। डेरिवेटिव जब 5x का हमने करना होता है तो 5 एक कांस्टेंट है। अभी मैंने बताया कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, लेकिन ये कांस्टेंट सिंगल कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट नहीं है, ये एक वेरिएबल का कोफिशिएंट है। जब वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है उस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, वो शुरू में आ जाएगा, 5 आ जाएगा शुरू में, और प्लस डेरिवेटिव किसका आप करेंगे, 7 का डेरिवेटिव करेंगे। और 7 के साथ कोई वेरिएबल नहीं था, इसलिए फिर 7 के साथ ही हम डेरिवेटिव लिख देंगे। 5x + 7, 5 डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट आ गया जो मैंने पहले बताया, ये 0 हो जाएगा। इस तरह से ये सॉल्व हो जाता है। ये मैंने रूल समझा दिया, रूल नंबर 2। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 में आपके सामने लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी। u इंटू वी होने का ये मतलब होता है कि यह एक प्रोडक्ट है, u और v का एक प्रोडक्ट है, इस वजह से इस रूल का नाम भी प्रोडक्ट रूल लिखा गया है। अब इसके मुताबिक कोई एग्जांपल टेक करते हैं। अगर लिखा हो x - 1 एंड x + 1, ये प्रोडक्ट हो रहा है, यहां पर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। क्या मेथड होता है? मेथड ये होता है कि आप इनमें से कोई एक ब्रैकेट, जैसे यहां पर मैंने u पहले फंक्शन को बाहर लिखा हुआ है, सेकंड का डेरिवेटिव किया, प्लस अब फर्स्ट को डेरिवेटिव में लिख दिया और सेकंड का जो है उसको एज इट इज मैंने लिखा। यही मेथड यहां पे अप्लाई होगा। x - 1 शुरू में डेरिवेटिव ऑफ टेक करेंगे
x प्लस 1 का प्लस लगाकर x प्लस 1 को आप शुरू में लिख देंगे, डेरिवेटिव आप x माइनस 1 का करेंगे। x माइनस 1 मैंने बाहर लिखा और बाद में इसका अगली टर्म में डेरिवेटिव टेक किया हुआ है, जबकि इसका डेरिवेटिव पहले टेक किया और अगली टर्म में इसको डेरिवेटिव से पहले लिखा हुआ है। ठीक है, बस ये इसमें डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल होता है। इसमें यहां पे कोई भी फंक्शन आ जाए दो, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यही रूल लगेगा। अब आप ये बता दें कि अगर लिखा हुआ है 5x, इस पर हमने डेरिवेटिव टेक करना है, तो यहां क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा? यहां पर तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगता क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। इस केस में नहीं, इस केस में 5 शुरू में आ जाएगा और डेरिवेटिव सिर्फ होगा वेरिएबल पर अप्लाई। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 4 जो कि रूल है नंबर 4, डी बाई डी एक्स ऑफ यू ओवर वी। इसका मतलब क्या हुआ? u ओवर v, एनी नंबर जैसे कि 7x प्लस हम यहां पे लिख लेते हैं x माइनस 1, ये एक डेरिवेटिव के सामने जो भी लिखा हुआ है ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को जब सॉल्व किया जाता है तो एक आंसर आता है, डिवीजन का जो आंसर आता है, डिवीजन के आंसर का नाम होता है कोशेंट। इसलिए यहां पर जो रूल लिखा हुआ है इस रूल का नाम भी कोशेंट रूल है। ठीक है, कोशेंट रूल का मेथड ये होता है कि जो डिनोमिनेटर में लिखा है आपने इसका डेरिवेटिव पहले नहीं करना, पहले डेरिवेटिव होगा जो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में। इसलिए आपने x माइनस 1 का अगर डेरिवेटिव नहीं करना है तो ये शुरू में लिख दें, डेरिवेटिव ऊपर वाले का पहले होता है, ये बाद में डेरिवेटिव के बाद में लिखा जाएगा माइनस लगाकर। अब डेरिवेटिव 7x का तो कर लिया, अब इसको छोड़ दें। डेरिवेटिव x माइनस 1 का नहीं किया हुआ था, अब इसका डेरिवेटिव करें और डिवाइड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर है उसका आप होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक हो गया, ये इसका कोशेंट रूल है। कोई भी दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होंगे तो आप इसी तरह से करेंगे। अब ये देखें डेरिवेटिव लिखा हुआ है 2 लिख लेते हैं, 2 बाई एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, क्या ये कोशेंट बनाता है? ये बिल्कुल एक कोशेंट है, लेकिन दो वेरिएबल्स का कोशेंट नहीं। आप इस पे कोशेंट रूल लगाना चाहें तो वो भी लग जाता है, लेकिन इसका जो प्रॉपर मेथड है वो ये है कि इसका कांस्टेंट जो है ये आप शुरू में लिख लें, डी बाई डी एक्स, ये रह जाएगा 1 ओवर एक्स। इस x को आप क्या करेंगे जी? x को आप पावर में लिख देंगे न्यूमरेटर में, तो x की पावर -1 होगी। अब इस पे आप पावर रूल अप्लाई कर देंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, डेरिवेटिव विदाउट पावर, तो ये बनेगा -2x पावर -2 -2 ओवर एक्स स्क्वायर। ये इस तरह से होगा क्योंकि 2 कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, वहां पर u ओवर v दो वेरिएबल लिखे हुए हैं, यानी x के फंक्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, यहां पर भी हम कंसिडर कर सकते हैं x की पावर 0 है, आप उस पर भी कोशेंट रूल अगर लगाएंगे तो आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर यही वाला रहेगा। लेकिन बेहतर मेथड यही है जो मैंने अभी आपको समझा दिया कि कोफिशिएंट को आप शुरू में लिख लेंगे, कांस्टेंट टर्म को। अब हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें भी तीनों टर्म्स में x की कोई पावर है तो पावर रूल लगेगा इसमें। इसी तरह सेकंड है x पावर -3 तो +2। हम इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद कर लें, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 होगा बिल्कुल इसी मेथड से। आप इसे सबसे पहले लेट करते हैं y के इक्वल, x पावर -3 प्लस 2x पावर 3/2 और +3, ये लिखा हुआ है फंक्शन। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर आ जाएगा dy बाय dx और डेरिवेटिव इसके साथ भी हम लिख लेते हैं x पावर -3। अब यहां जब डेरिवेटिव ने अप्लाई होना है तो यहां प्रोडक्ट रूल तो नहीं लगेगा ना, कोफिशिएंट यहां पे कांस्टेंट है, ये शुरू में आ जाएगा और डेरिवेटिव कहां पर अप्लाई होगा? सिर्फ वेरिएबल पर। यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है तो डेरिवेटिव इसके साथ हम लिख देंगे, कांस्टेंट के साथ ही डेरिवेटिव लिख देंगे। अब यहां पावर रूल के मुताबिक जो पावर है ये शुरू में आनी चाहिए, पावर में से एक माइनस और उसके बाद डेरिवेटिव विदाउट पावर भी हमने कर दिया, x था उसका डेरिवेटिव कर दिया। इसी तरह इसकी जो पावर है 3/2 ये शुरू में, और इसकी जो पावर है 3/2 इसमें से एक माइनस करेंगे और डेरिवेटिव 3/2 जो पावर है उसके बगैर x का डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 जो कि पहले रूल के मुताबिक डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, ये हम लिख देंगे -3 x पावर -4 डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, ये भी लिख लेते हैं। 2 कैंसिल होगा, 3x पावर कितनी बन जाएगी? एलसीएम टेक करें आप, 2 को वहां मल्टीप्लाई 3 - 2/2 1/2, डेरिवेटिव x का 1 0 हमने लिखा नहीं। इसके बाद -3 x पावर -4 प्लस 3x पावर 1/2,
तो इसी पे आप इसको छोड़ देते हैं, यही आंसर है इसका। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अब दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो इसका मतलब हम प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर जरूरी नहीं है कि हम प्रोडक्ट रूल ही इस पर इस्तेमाल करें। अगर हम इसको पहले मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लें, यानी प्रोडक्ट पहले कर लें और बाद में को देखते हैं कौन सा रूल लगता है, कोई और रूल लगा लेते हैं। तो इसमें करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। पहले तो आप लेट करते हैं x माइनस 5 और 3 माइनस एक्स के प्रोडक्ट को y के इक्वल। इसके बाद अभी आप मल्टीप्लाई करें, x को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3x, x को x से कर दें, 5 को 3 से कर दें, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15। ठीक है, ये सिंपल इसमें एक्सप्रेशन बन गया। यहां प्रोडक्ट था, यहां सिंपल एक्सप्रेशन है। ये बिल्कुल इसी तरह का एक्सप्रेशन है तकरीबन, या क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का कह सकते हैं। आप इस पर पावर रूल लगा दें, यहां भी आप पावर रूल लगा दें, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी इसी मेथड से हो रहा है। इसी तरह अब आप क्वेश्चन नंबर 6 को जरा देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहां लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, इसकी पावर है 2। आप इसे लेट करेंगे पहले y के इक्वल। जब लेट किया इसके बाद अब इसकी होल पावर है, तो आप इस पर पावर रूल भी लगा सकते हैं। पावर रूल जब लगाएंगे, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस डेरिवेटिव ऑफ इनर होगा। लेकिन इससे ज्यादा इजी मेथड ये है कि आप पहले ये वाला स्क्वायर ओपन कर लें। ठीक है, तो स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये मल्टीप्लाई होते हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं, यहां से ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये चीज रह गई बाकी। ठीक है, अभी तक हम इसका डेरिवेटिव अभी भी नहीं करेंगे, ये 1 ओवर एक्स है, तो हम इसको ऊपर लिखते हैं, इसकी पावर -2 हो जाएगी। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये ज्यादा सिंपल वे से सॉल्व हो जाएगा। dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव आप लिखेंगे x के साथ, प्लस डेरिवेटिव आप लिखेंगे इसके साथ, और डेरिवेटिव आप लिखेंगे 2 के साथ। डेरिवेटिव x का 1 लिख लेते हैं, इस पर हम पावर रूल लगाएंगे जैसे पहले भी हमने एक क्वेश्चन में किया, -1 डेरिवेटिव ऑफ x भी लिख लेते हैं विदाउट पावर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल विल बी इक्वल टू 0। 1 प्लस माइनस माइनस x पावर -2, डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1 एंड वी विल गेट 1 बाय x स्क्वायर। अब इसका एलसीएम आप टेक कर सकते हैं, एलसीएम करते हैं x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, तो ये इसका रिजल्ट है। अब इसमें कोई पावर रूल मैंने अप्लाई नहीं किया, यहां से पावर रूल की बजाय मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया, सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने अब पावर रूल वगैरह जो था वो लगाया। क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लें, यहां प्रोडक्ट भी है, डिवीजन भी है। अगर प्रोडक्ट भी है, डिवीजन भी है और उसके बाद हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगा लें, फिर क्वोशिएंट रूल लगा लें, ज्यादा टफ हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं पहले ये सिंप्लीफाई हो जाए, सिंप्लीफिकेशन के बाद हम देखते हैं इस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, पहले तो आप इसे लेट करते हैं y के इक्वल, 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, एक्स माइनस एक्स, पावर है 3/2 स्क्वायर रूट एक्स। तो इसमें यहां से आप देख सकते हैं कि x कॉमन टेक हो सकता है, तो आप यहां से x को कॉमन टेक करें। कॉमन टेक करने का मतलब क्या होता है, इसका तरीका ये होता है कि जब आप कॉमन टेक करते हैं किसी भी वैल्यू को, से आप बाहर लिख देते हैं और ब्रैकेट के अंदर जहां से आप कॉमन टेक कर रहे हैं उनके साथ डिवाइड करते हैं। जब यहां डिवाइड होगा तो 1, जब यहां डिवाइड होगा तो x की पावर 3/2 डिवाइड बाई x। ठीक है, दोनों के साथ मैंने डिवाइड कर दिया था इसको। ये x की पावर 1/2 बन सकती है, लिख सकते हैं x की पावर 1/2। ठीक है, इसके बाद ये x मैंने लिखा हुआ है और इस x को मैं शुरू में लिख लेता हूं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x को मैंने शुरू में लिखा, ये वाला स्क्वायर रूट x मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब यहां पर 1 है, माइनस है, x की पावर 1 है, ऊपर x की पावर 3/2 है, तो आप क्या इसे लिख सकते हैं, x की पावर 3/2 -1 लिख सकते हैं। यहां पर x है, यहां पर x का स्क्वायर रूट है, ये जो x है इसको आप लिख सकते हैं 2 बार स्क्वायर रूट x, इस x की जगह पर। क्यों? क्योंकि ये इसको मैं एक स्टेप और मजीद कर लेता हूं कि इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट और स्क्वायर खुद ही लगा लें, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर x ही बचता है, कोई चेंज भी नहीं होगा और ये स्क्वायर रूट x की फॉर्म में भी आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पावर 1/2,
डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट एक्स है, एक स्क्वायर इसके साथ आप कैंसिल कर देते हैं, एक ये एक्स रह जाता है, एक ये जो पावर -1/2 है इसे भी आप पावर पॉजिटिव 1/2 है, इसे भी आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दें। अब यहां से आप देख सकते हैं कोशेंट यहां से खत्म हो गया, कोशेंट रूल तो एप्लीकेबल नहीं है यहां पे क्योंकि डिवीजन में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ डिनोमिनेटर में। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अभी मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। 1 प्लस यानी a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म है, तो आप इसे क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप लिख लें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा 1 माइनस एक्स। अभी भी प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, और मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है कि आप स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के अंदर। जब मल्टीप्लाई किया तो वो सामने वाला जो एक्सप्रेशन है ये बनेगा। एक्स की पावर कितनी होती है, ये माइनस, ये पॉजिटिव 1/2 माइनस एक्स की पावर 1 ये है और 1/2 ये है, पावर्स ऐड हो जाएंगी और एक्स की पावर बनेगी 3/2। ये y है। अभी तक हमने डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं किया, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं ताकि प्रोडक्ट और डिवीजन रूल से हम बच सके, यानी कोशेंट रूल और प्रोडक्ट रूल से हम बच सके। यहां पर सिर्फ पावर रूल, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy/dx। पावर इसकी शुरू में पहले मैं लिख लेता हूं इसको एज इट इज, डेरिवेटिव x पावर 1/2 एंड द डेरिवेटिव x पावर 3/2 अकॉर्डिंग टू द पावर रूल। पावर को आप शुरू में लिखेंगे, 1 माइनस डेरिवेटिव x का, इसके बाद माइनस इसकी जो पावर है 3/2 शुरू में, इसकी पावर में से एक माइनस होगा, एक आप माइनस कर लें और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ x लिख लें, और 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 कितना बचेगा, -1/2। डेरिवेटिव ऑफ x 1 है और माइनस 3/2, 3/2 माइनस 1 कितना बनेगा, ये 1/2। डेरिवेटिव ऑफ x जब करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है हमें। यहां से आप इस x को डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो पावर इसकी पॉजिटिव आ जाएगी। जब इस x की पावर पॉजिटिव आएगी तो आप इसे स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, लिख लिया। इसके बाद 3/2 और ये वाला भी आप स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। अब आप इसका एलसीएम कर लें, 2 स्क्वायर रूट एक्स इसके डिनोमिनेटर में है, उसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो एलसीएम आएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स। यहां से कटिंग करके 1 और माइनस, इसका आप एलसीएम करते हैं तो 3 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, 1 माइनस ये कैंसिलेशन के बाद 3x बाकी बचेगा और 2 स्क्वायर रूट एक्स, ये इसका डेरिवेटिव होगा। अभी तक हमने एक्सरसाइज 2.3 के जो क्वेश्चंस किए हैं वो सारे के सारे पावर रूल के साथ सॉल्व हो रहे थे। उनमें से क्वेश्चन नंबर 16 और 17 भी इसी एक्सरसाइज के हैं जो सिर्फ पावर रूल के जरिए ही सॉल्व हो रहे हैं, तो ये भी सेम मेथड से हैं। बाकी जो प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल के क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं वो हम नेक्स्ट अभी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, इसमें शो करना है 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो पहले इसमें जो x है इसको हम पावर में कन्वर्ट करते हैं, स्क्वायर रूट को, ये नीचे है डिनोमिनेटर में, इसकी पावर आप -1/2 लिख सकते हैं। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy/dx। यहां पर d/dx मैं इसी तरह लिख लेता हूं और यहां पर भी d/dx इसके साथ सिर्फ लिख दिया। अब इस पर पावर रूल लगेगा, सिंपल पावर रूल वाला क्वेश्चन ही है ये, तो 1/2, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 और 17। इसकी पावर में से एक माइनस कर दें, डेरिवेटिव विदाउट पावर लिख लें। इसकी पावर भी आप शुरू में लिखें, पावर में से एक माइनस करें, डेरिवेटिव विदाउट पावर भी लिख दें, तो रिजल्ट क्या आएगा 1/2 x पावर -1/2, डेरिवेटिव ऑफ x 1 है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये माइनस 3/2 डेरिवेटिव ऑफ x 1 नहीं लिखा। ये dy/dx हमने बना लिया है। इसके साथ मजीद हमें रिक्वायर्ड है 2x जो कि मल्टीप्लाई करना है, यानी 2x dy/dx बनाना है, तो उसके लिए मल्टीप्लाई 2x कर दें आप बोथ साइड्स। ये मल्टीप्लाई किया मैंने 2x के साथ, लेफ्ट में भी
और राइट में भी जाहिर है हर टर्म के साथ इसने मल्टीप्लाई होना है, तो मैंने दोनों के साथ अलग-अलग लिख दिया। आप एक दफ़ा लिखकर एक ब्रैकेट में और बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 इसके साथ कैंसिल आउट, ये वाला 2 भी कैंसिल, x जो है इसकी पावर में ऐड हो जाएंगी, इनकी पावर्स आपस में, इसकी पावर -1/2 है, इसकी पावर 1 है तो ये +1 हो जाएगी। इसी तरह इस x की पावर 1 है और इसकी पावर 3/2 नेगेटिव है, तो ये आप इस तरह से लिख लें। पावर इसकी -1/2 +1 जब करेंगे तो पावर 1/2 आ जाएगी और 1 - 3/2 करेंगे तो 2 - 3 -1/2 इसकी पावर बनेगी। 2x dy/dx तक हमने काम कर लिया है। इसके बाद मजीद हमने इसमें y को ऐड करना है। क्वेश्चन से देखते हुए हमें अंदाजा हो रहा है कि हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो आप यहां पर लिखेंगे एडिंग y बोथ साइड्स, तो आप y को दोनों तरफ ऐड कर लें तो ये बनेगा 2x dy/dx प्लस y और x पावर 1/2 प्लस x पावर -1/2 प्लस y। इसमें y को ऐड करना है, लेफ्ट साइड में y ऐड हो गया, राइट साइड में y की वैल्यू पुट करते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y हमें कहां से मिलेगी, ये y की वैल्यू गिवन है, हम ये वाली वो लगा लेते हैं क्योंकि ये भी तो y की ही वैल्यू है। इस वैल्यू को हम यहां लगाते हैं। तो पहले तो ये लिखा हुआ है x पावर +1/2 एंड देन -1/2 एंड देन y की आप वैल्यू लगाएंगे। तो ये इसमें y की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू हम लगा लेते हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल होने के बाद ये बच गए, बाकी ये दोनों एक जैसे हैं तो ये 1 + 1 2 हो जाएंगे। इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। तो लेफ्ट साइड इसकी ये है जो कि प्रूव हमने करना था, लेफ्ट साइड कंप्लीट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x, तो यही राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करना था, इसलिए यहां तक ही आंसर इसका कंप्लीट होगा। हम लिख देंगे कि दिस इज द रिक्वायर्ड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें y की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू के साथ मजीद एक स्टेटमेंट गिवन है और इसके साथ लिखा हुआ है इसे आपने प्रूव करना है। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, पहले हम y को टेक करते हैं, dy/dx हासिल कर लेते हैं पहले। तो y की वैल्यू इसमें है x पावर 4 प्लस 2x² प्लस 2, ये y की वैल्यू है। इसको आप डिफरेंशिएट करें ताकि dy/dx हमें मिल जाए। तो डिफरेंशिएट हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे हासिल हो जाएगा dy/dx। डेरिवेटिव इन सब के साथ सेपरेटली आप लिख लें, अगर ना भी लिखेंगे तो कोई इसमें इशू नहीं है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया है। अब यहां पे आपको समझ आ गई है तो हम इसको आगे डेरिवेटिव को साथ साथ लिखने वाला स्टेप छोड़ सकते हैं। पावर रूल हम डायरेक्टली अप्लाई कर लें, 4 शुरू में आ जाएगा, 4 में से एक माइनस होगा, डेरिवेटिव विदाउट पावर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 2 ऑलरेडी यहां पे है, इसको आप लिख दें, इस पर x² के ऊपर पावर रूल लगना है। इसका 2 शुरू में आएगा, इसकी पावर एक कम हो जाएगी और इसमें डेरिवेटिव विदाउट पावर भी लिखा जाएगा। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 2 है यानी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट है, वो हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। 4x³ बनेगा, ये डेरिवेटिव ऑफ x 1 है, 2 × 2 4x और डेरिवेटिव ऑफ x 1 है। dy/dx की ये वैल्यू हमने बनाई है। अब यहां से आप 4x को कॉमन टेक करें अगर, तो x² प्लस 1 बाकी बचता है। हमने dy/dx को प्रूव करना है 4x × स्क्वायर रूट y - 1 के। यहां पर तो ब्रैकेट में y - 1 नहीं है बल्कि x² प्लस 1 है। यहां तो आप इसी को बना सकें, कोशिश कर लें कि इसे आप y - 1 का स्क्वायर रूट बना लें, या फिर आप ऐसा करें कि आप यहां से y की वैल्यू टेक करें, उसमें y - 1 का स्क्वायर रूट आप इधर से बना लें और बाद में यहां पुट कर दें। जैसे आपको इसमें इजी लगता है वैसे करें। ज्यादा इजी ये है कि हम इसमें ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसमें हम स्क्वायर लगा दें और स्क्वायर रूट लगा दें। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगाना है, ये भी हमें गिवन स्टेटमेंट से पता चल रहा है। स्टेटमेंट में क्या है, 4x के बाद स्क्वायर रूट, यहां पर स्क्वायर रूट नहीं था, हमने स्क्वायर रूट लगाया। जब खुद स्क्वायर रूट लगाया है तो उसका अपोजिट स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा, इसलिए आप इसका स्क्वायर लगा लें। स्क्वायर रूट हमें रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट के अंदर, इसलिए लगाया हुआ है। a + b होल स्क्वायर है तो इसे आप लिख सकते हैं a² + b² + 2ab, ये लिख लेते हैं। इसके बाद 4x, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, x पावर 4 बनेगा +1 + 2x²,
ठीक हो गया। तो ये बन गया x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, अरेंज ही किया मैंने इस स्टेप में। अब ये y की वैल्यू बनी हुई है, y की वैल्यू में +1 की कमी है सिर्फ। अगर आप इसमें +1 खुद कर लेते हैं और -1 भी खुद कर लेते हैं तो उस ऐसा करने से यहां पर 2 हो जाएगा जो कि y की वैल्यू होगी। तो देखते हैं, x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 -1। अब आप देखें कि जो 3 टर्म्स हैं पहली, ये क्या हैं, किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। इस वजह से आप इसकी जगह पर y लगा सकते हैं। तो आप यहां लिख दें 4x स्क्वायर रूट y -1, जबकि लेफ्ट साइड में था dy बाय dx। तो यही इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था प्रूव करने के लिए, ये हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 11, जो मैंने ब्लैक कलर से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये सारे एक जैसे मेथड से क्वोशिएंट रूल के जरिए से हो रहे हैं। और क्वेश्चन जो मैंने ब्लू कलर्स में लिखे हैं 10, 12 एंड 13, इन सब के ऊपर स्क्वायर रूट है। 10 में अलग-अलग, 12 में इकट्ठा, 13 में अलग-अलग। तो इकट्ठा भी किया जा सकता है, अलग-अलग भी लिखा जा सकता है, ये असल में एक ही मेथड से होंगे। ठीक है, तो पहले जो ब्लैक वाले मैंने लिखे हुए इनमें से एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं कोई। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तो बिल्कुल ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आप लेट करें y x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर -1 एंड ऊपर होल स्क्वायर भी है। अब आपकी मर्जी है कि आप चाहें तो इसका स्क्वायर पहले ओपन कर लें, स्क्वायर ओपन कर लें, उसके बाद आप इस पे क्वोशिएंट रूल लगा लें, या फिर आप ऐसा करें कि आप डेरिवेटिव लगा दें क्वोशिएंट रूल और उसके अंदर आप पावर रूल अप्लाई करें और उसके बाद आप सॉल्व करते जाएं। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर है कि हम इसका स्क्वायर ओपन कर लें। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर मैंने ओपन किया। अब एक एक्सप्रेशन ऊपर है, एक एक्सप्रेशन नीचे है, इसको आप डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड में बनेगा dy बाई dx और राइट साइड में डेरिवेटिव आप अरेंज भी कर लें साथ इसको, +1 डिवाइड बाय x स्क्वायर -1। ये मैंने कर लिया। अब इसमें डेरिवेटिव के सामने जो चीज है ये एक फ्रैक्शन है, क्वोशिएंट है, तो आप क्या करेंगे, इस पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वोशिएंट रूल ये 4th नंबर पे लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में जो है वो पहले आएगा और डेरिवेटिव ऊपर वाले का होगा। आप डिनोमिनेटर x स्क्वायर -1 को पहले लिखते हैं शुरू में, डेरिवेटिव आप किसका करेंगे, जो न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है, ये आपने इसका डेरिवेटिव लिखना है। डेरिवेटिव तो सिर्फ न्यूमिनेटर का हुआ है, अभी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव रहता है, आप माइनस लगाएं। अब न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव ना करें, अब आप डेरिवेटिव किसका कर लेंगे, जो जिसका डेरिवेटिव नहीं किया था पहले, यानी डिनोमिनेटर का, और डिवाइड बाय x स्क्वायर -1 होल स्क्वायर भी साथ लिखा जाएगा। इसके बाद आप क्या करते हैं, x स्क्वायर -1 एज इट इज है, डेरिवेटिव इसका करना है। आप डेरिवेटिव को आप सेपरेट कर लें तीनों टर्म्स के साथ पहले, या फिर आप डायरेक्टली आप डेरिवेटिव सॉल्व कर लें। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है क्वेश्चंस की तो आप सिंपल कर सकते हैं, इसका 4 शुरू में लिख दें, आप 4 में से 1 माइनस कर दें, डेरिवेटिव ऑफ x लिख दें जो कि 1 होता है, प्लस ये वाला 2 लिखा हुआ है, ये वाला 2 भी आप शुरू में लिख दें और पावर में से 1 माइनस कर दें, डेरिवेटिव ऑफ x लिख दें आगे जो कि 1 होता है। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट है तो 0 होता है। तो ये हमने डेरिवेटिव इसके कर लिए। डेरिवेटिव को अलग-अलग लिखा नहीं है, वो मैंने स्टेप नहीं किया, जरूरी भी नहीं था वो। इसके बाद जो बाकी चीजें हैं जिसका डेरिवेटिव नहीं होता उसे आप एज इट इज लिखते हैं। डेरिवेटिव करना है x स्क्वायर का, पावर है तो पावर रूल ही अप्लाई होगा। 2 शुरू में, पावर में से 1 माइनस, डेरिवेटिव विदाउट पावर यानी x का डेरिवेटिव वो 1 होता है, नहीं लिखा। डेरिवेटिव ऑफ 1 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ये जो यहां पे आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसे आप ऐसा करें कि यहां पर एक ब्रैकेट लगाएं शुरू से एंड तक, और इसके शुरू में आप इसको लिख दें ताकि हमें ये लाइन ना बार बार लगानी पड़े। तो आप इसके शुरू में इसको लिख दें 1 ओवर x स्क्वायर -1 स्क्वायर, और इस ब्रैकेट में आप इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। x स्क्वायर -1 4x क्यूब प्लस 4x प्लस 0 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस के बाद ये x पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 1 और 2x, इन सब का प्रोडक्ट करें, जो कटिंग हो जाएगी कटिंग कर लेंगे, जो बाकी रह जाएगा वो आंसर होगा।
तो आप मल्टीप्लाई करें 4x क्यूब को इसके साथ, तो 4x पावर्स ऐड होंगी x की, 3 + 2 5 हो जाएगा। इसी तरह x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 4x के साथ, तो ये क्या बनेगा 4x क्यूब। मैंने x स्क्वायर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। अब -1 को कर लेते हैं, -4x क्यूब एंड -4x मल्टीप्लाई हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -2x पावर 5 एंड -2x क्यूब एंड -2x को सबसे मल्टीप्लाई किया और माइनस भी बाहर था, माइनस भी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद 4x पावर 5 है और यहां 2x पावर 5 है, आपस में माइनस कर लें, 2x पावर 5 बाकी रह जाएगी। तो हमने इन दो टर्म्स को आपस में ऐड किया है, ये हो गया, ये एक सिंगल टर्म मिली। इसी तरह 4x क्यूब प्लस है माइनस है, ये कैंसिल हो जाएंगे और बाकी बचे हुए हैं 4x और -2x, ये आपस में जब ऐड होंगे तो ये -6x बन जाएंगे। 2 कॉमन कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, 2 कॉमन ना भी करेंगे तो फिर भी ये आंसर ठीक है। 2x भी कॉमन कर लें, 2x, x पावर 4 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, सिर्फ 3 आ जाएगा, डिवाइड बाय x स्क्वायर -1 स्क्वायर, तो ये इसका आंसर होगा। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख लें, मैंने सॉल्व तो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 इसी की तरह का है। 3 जो रूल मैंने यहां पे अप्लाई किया कि नीचे वाले को पहले लिखेंगे डेरिवेटिव ऊपर वाले का, आप सेम रूल यहां अप्लाई खुद करें, करके देखें इसको सॉल्व। a - x आप यहां लिखेंगे, a + x का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। उसके बाद a - x आपने यहां लिखा था, अब a - x का डेरिवेटिव कर लें और इसको यहां पे लिख दें a + x को, डिनोमिनेटर में a - x का स्क्वायर भी हो जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव a का करेंगे तो कितना आएगा, a तो कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, और x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 है, 2x का डेरिवेटिव इसमें करना है, क्या होगा 2x का डेरिवेटिव 2 होगा और 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसी तरह 8 मैंने किया। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इस क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। यहां पर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, पावर रूल लगाकर 2x बाकी बचता है, पावर रूल लगाया, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस और 2x बाकी बचता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 में देख लें, यहां पर भी मैक्सिमम जो स्क्वायर आ रहा है, पावर आ रही है वो 2 आ रही है, यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है सेम मेथड से होगा, एक्स स्क्वायर +1 है ना, यहां पर जब आप कोशेंट रूल इस पर लगाते हैं, कोशेंट रूल लगाने के बाद यहां पर मैंने स्क्वायर ओपन किया था, उसमें स्क्वायर रूट है, वो ओपन तो नहीं होगा। अगर स्क्वायर रूट है तो क्या करेंगे वो मैं यहां थोड़ा सा बता देता हूं, उसको लिखकर। इसमें जब क्वेश्चन रूल आप अप्लाई करेंगे, पहले तो आप स्टेप लिखेंगे ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy/dx, इसके साथ भी dy/dx आप लिख देंगे। और अगले स्टेप में क्या होगा कि एक्स स्क्वायर +1 शुरू में आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट है, डेरिवेटिव 2x - 1 का माइनस लगाएंगे। अब 2x - 1 को लिख दें, डेरिवेटिव इसका करना है। अब जब इसका डेरिवेटिव आपने करना है, इस पे कंप्लीट स्क्वायर रूट है, तो आप इसमें कंप्लीट स्क्वायर रूट की जगह पर इसकी पावर 1/2 भी तो लिख सकते हैं, पावर 1/2 लिख देंगे। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर +1 का स्क्वायर रूट है और स्क्वायर भी करना है फॉर्मूले की वजह से, यहां पे v का स्क्वायर जैसे लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। यहां पर आप पावर रूल अप्लाई कर देंगे, यहां पर सिंगल डेरिवेटिव आ रहा है सिंपल सा, क्या आएगा डेरिवेटिव 2x का, 2 शुरू में लिख देता हूं मैं यहां, 2 शुरू में डेरिवेटिव x का, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, माइनस 2x - 1 एज इट इज है। इस पर आप पावर रूल लगाएंगे, इसकी पावर शुरू में आएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। जब आप पावर में से 1/2 में से एक माइनस करेंगे तो बाकी -1/2 ही रह जाएगा ना। और डेरिवेटिव आपने आप किसका करना है, एक्स स्क्वायर -1 का डेरिवेटिव करना है। और डिनोमिनेटर में आपने क्या लिखना है, यहां से यहां तक आप ब्रैकेट लगा लें शुरू से एंड तक, और यहां जो बाकी बच गया था एक्स स्क्वायर +1 आप उसको शुरू में लिख दें। इसके बाद 1/x स्क्वायर +1 तो बाकी बच गया था, इसको मैंने शुरू में लिखा हुआ है, ये रह गया x स्क्वायर +1 स्क्वायर रूट, यहां पर 2 रह गया है ब्रैकेट में, और ये 2x - 1 एज इट इज है, डिवाइड बाय ये वाला 2 है,
और न्यूमिनेटर में ये है पावर माइनस इसकी। जब इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे तो इसकी पावर प्लस की हो जाएगी, इसकी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1/2 है, डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो प्लस हो जाएगी, प्लस 1/2 पावर हो तो आप स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट लिख देते हैं। डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का करना है, अभी पिछले क्वेश्चन में डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का किया था। पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस तो क्या बनेगा, 2 शुरू में, पावर उसकी 2 है, 2 में से एक माइनस तो पावर 1, तो 2x बनेगा। डेरिवेटिव आगे 1 का है जो कि 0 होता है। नेक्स्ट ये कि आप इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, ब्रैकेट यहां तक थी वो यहां तक ही रहेगी, और 1/x स्क्वायर प्लस 1, इसका एलसीएम हो सकता है, आप इसका एलसीएम करें, क्या एलसीएम होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो सीधा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये वाला 2 मैं पहले लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट है और इसी ने इससे मल्टीप्लाई होना है, इसका स्क्वायर बनेगा, माइनस ये वाला 2x माइनस 1 और ये वाला x। अब क्या होना चाहिए, ये और ये एक जैसे तो नहीं है, मुख्तलिफ है, इन्हें ऐसे ही लिखा रहने दें। 2 है, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 बचता है, 2 को मल्टीप्लाई कर दें, क्या बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई हो गया, माइनस x मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस x और प्लस x हो जाएगा। डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर माइनस 1 एंड स्क्वायर रूट। अब 2x स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है इसमें से, जो बाकी बचता है यही आंसर होगा। बाकी बचता है x प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। अब 10, 12 और 13 जो नजर आ रहे हैं आपको, ये तीनों क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं। आप इन तीनों का स्क्वायर रूट पहले इकट्ठा लिखेंगे, इनका स्क्वायर रूट पहले हम इकट्ठा लिख लेते हैं, किसी भी क्वेश्चन को कर लेते हैं इसमें से। क्वेश्चन 13 टेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 13 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, स्क्वायर रूट है सेपरेट न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो आप इस सारे को पहले सिंगल स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, आप लिख लें सिंगल स्क्वायर रूट में, ये लिखा। जब सिंगल स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं तो आप इसकी पावर भी लगा सकते हैं 1/2। अब आप लिख दें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2। अब इस पर पावर रूल लगेगा क्योंकि डेरिवेटिव के सामने जो ब्रैकेट है उसकी होल पावर 1/2 है। जब तक ये पावर रूल नहीं लगता, पावर खत्म नहीं होती, डेरिवेटिव इस फ्रैक्शन पर नहीं लग सकता, तो कोशेंट रूल पहले नहीं लग सकता। पहले पावर शुरू में आ जाएगी इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, पावर में से एक माइनस कर लें, डेरिवेटिव टेक कर लें किसका, इनर प्रोडक्ट, इनर टर्म का, यानी विदाउट पावर। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, पावर इसकी बनेगी माइनस 1/2। डेरिवेटिव इसका करना है तो ये डेरिवेटिव के सामने एक कोशेंट बना हुआ है, कोशेंट रूल ही लगेगा ना, फिर ये कोशेंट रूल नंबर 4 पे दिया हुआ है, अभी लगाया हमने कुछ क्वेश्चंस में। एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डेरिवेटिव किसका होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, माइनस लगाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दें, डेरिवेटिव आप कर लें एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, और डिवाइड बाय क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। इसके बाद पावर इसकी नेगेटिव है, इसका आप रेसिप्रोकल करें, पावर इसकी पॉजिटिव हो सकती है, या फिर आप पावर को सेपरेट कर लेते हैं, जो भी आपको मुनासिब इसमें लगता है वो आप कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, पावर इसकी दोनों की नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज लिखा रहने दे। डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का करना है, पावर रूल लगेगा, 2 शुरू में, पावर में से एक माइनस और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का फिर से करना है, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, डेरिवेटिव एक्स का 1 और डेरिवेटिव 1 का 0, डिवाइड बाय ये बनेगा। अब 2x को आप मल्टीप्लाई करें, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, बस इनकी पावर्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1
पावर 1/2 है इसकी और 2 ये वाली, इस पावर को हम नीचे शिफ्ट करेंगे, अगले स्टेप में हम कर लेते हैं। फिलहाल मैंने इसकी पावर दोनों को सेपरेट दे दी है पावर, तो यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 2x को, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x क्यूब और माइनस 2x, इस 2x को मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 2x क्यूब और यहां पर भी माइनस 2x आ जाएगा, डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। मजीद देख लें इसमें क्या हो सकता है, मजीद ये हो सकता है कि ये कटिंग हो सकती है और माइनस टू 4x हो सकते हैं, 4x लिखते हैं। और मजीद ये भी हो सकता है कि ब्रैकेट्स एक जैसी हैं, इनकी पावर्स को हम इकट्ठा कर लें तो 1/2, इसकी पावर को जब मैंने नीचे लिखना है तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, इस ब्रैकेट को यहां लिख लें माइनस 4x जो सॉल्व करके आता है, डिनोमिनेटर में 2 था वो लिखा हुआ है, ये भी है, ये भी लिख लें, x स्क्वायर प्लस 1 लिख लें और x स्क्वायर माइनस 1 नीचे भी है, आप नीचे ही लिखें इसको, नीचे इसकी पावर ज्यादा थी ना 2 और ऊपर पावर 1/2 थी, इसे आपने शिफ्ट किया नीचे तो इसकी पावर नीचे आकर माइनस 1/2 हो जाएगी। बाकी क्या बचेगा, ये कैंसलेशन हो जाएगी, इसकी 2 और माइनस 4 की भी कैंसलेशन हो जाएगी, ये कैंसलेशन हो गई। बाकी रह गया माइनस 2x न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये है और इसके साथ साथ 4 माइनस 1 3/2। तो ये इसका रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की जो स्टेटमेंट है, पहले इसको लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट और 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस, इसको आप सबसे पहले तो लेट करते हैं y के इक्वल, लेट कर लिया, एक स्टेप हमने कर लिया। नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें आप इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ये होगा, सिर्फ आप साइन चेंज करेंगे जो दो टर्म्स के दरमियान वाला है इसको, तो यहां माइनस आ जाएगा। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, लेट y किया था, ये अगला स्टेप है। अब ये a माइनस बी और a माइनस बी की फॉर्म है न्यूमरेटर में, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये a माइनस बी है, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी करने से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। न्यूमरेटर में स्क्वायर आप ओपन कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में आप कटिंग कर सकते हैं, तो स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2ab हमने कर दिया, एक ही सिंगल स्क्वायर रूट में लिख दिया इनको, और डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर्स कैंसिल होने के बाद बाकी बचेगा 1 प्लस एक्स, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है, ये बाहर माइनस है, मैंने ब्रैकेट ओपन की है डायरेक्टली, तो 1 नेगेटिव और x पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा करने से 1 यहां से कैंसिल हो रहा है, ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद जो बाकी बचता है वो लिख लेते हैं, ये a प्लस बी और a माइनस बी है, a माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, यहां से 1 कैंसिल होता है, x प्लस एक्स 2x बनेगा, यहां से x कैंसिल होता है, 2 बाकी बचता है, तो आप लिख लें 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2x। मजीद यहां से आप देखें 2 कॉमन आ रहा है, ये बाकी बचता है, 2 कैंसिल होता है, बाकी ये बचता है, 2 खत्म हो गया तो यहां पे x रह गया। अब y की ये वैल्यू है, अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, अभी तक मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई किया, तो डिफरेंशिएट कर लें इसको विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर dy बाई डी एक्स और इधर डेरिवेटिव इसका, अब ये कोशेंट है, कोशेंट रूल ये सामने लिखा हुआ है, पहले आप डेरिवेटिव ऊपर वाले का करते हैं और नीचे वाले को आप उसके साथ लिखते हैं। इसकी पावर स्क्वायर रूट है तो आप इसे पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख दिया मैंने स्क्वायर रूट की जगह, और माइनस लगाना है 1 माइनस। अब यहां पे तो डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेटिव नहीं करना, ऊपर वाले को लिखना है, क्योंकि अब u को लिखना है और v का डेरिवेटिव करना है। v है यहां पर डिनोमिनेटर जो कि x है,
तो डेरिवेटिव हमने अब x का करना है। कंप्लीट डिवीजन लाइन लगानी है और उसके बाद क्या लिखना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो आप ऐसा कर लें कि डिनोमिनेटर का जो स्क्वायर हमने डिनोमिनेटर में लिखना है उसे आप 1 ओवर करके यहां साइड पे लिख लें, 1 ओवर एक्स स्क्वायर। एक्स एज इट इज डेरिवेटिव 1 का करते हैं 0 आएगा, डेरिवेटिव इसका करते हैं ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट के ऊपर एक पावर है, पहले क्या होगा, पावर रूल लगेगा ना, पावर रूल लगाते हैं। पावर 1/2 है, इसमें से एक माइनस करना होगा और आगे फिर डेरिवेटिव किसका होता है, डेरिवेटिव विदाउट पावर। ये हमने कर लिया डेरिवेटिव विदाउट पावर और 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव एक्स का 1 है वो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा माइनस एक्स ओवर 2, इसकी पावर आप देखें कितनी बनती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर 1/2 माइनस 1 करते हैं तो माइनस 1/2। डेरिवेटिव 1 का करना है 0, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का करना है 2x माइनस, इसकी ब्रैकेट आप ओपन कर लें, साइन इसमें चेंज होने हैं, सिर्फ साइन चेंज हो गए और ये जो ब्रैकेट यहां पे ओपन की थी वो लास्ट में क्लोज कर दी। ये बाकी बचेगा -2x, ये क्या है -1/2। इसको जब डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां से मैं रेस कर देता हूं, ये आप नोट कर चुके होंगे, पहले नहीं किया तो आप उसको रिवर्स करके वहां पे पॉज करके नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहते हैं तो यहां dy/dx, बाकी क्या बच जाएगा, यहां से 1/x स्क्वायर है ये लिखा है और माइनस एक्स है, इसके साथ डिवाइड बाय 2 है और ये पावर -1/2। जब इसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये पावर +1/2 होने की वजह से इसे स्क्वायर रूट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये मैंने काम किया कंप्लीट। ये -2x रहता है अभी, अब आप इस -2x को इसके साथ लिख लें, ठीक है। यहां आप चलें, आप इस ऐसी तरह फिलहाल लिख देते हैं, तो -1 + 1 + 1 माइनस स्क्वायर रूट, ये हो गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर। यहां से 2 कैंसिल होने के बाद बचता है बाकी x स्क्वायर ये और -1 + स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम हो सकता है, इसको मजीद मैं रेस कर देता हूं, ये एलसीएम हो सकता है, आप एलसीएम करें इसका 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, कैंसिलेशन के बाद एक्स स्क्वायर माइनस ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा, तो ये सेम टू सेम है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसका स्क्वायर बन जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एज इट इज प्लस, ये कैंसिल होने से जो बाकी बचते हैं हम उनको लिख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहां से एक्स स्क्वायर को हम कैंसिल कर देते हैं, ये इसके साथ कैंसिल होगा, जो बाकी बच जाएगा वो है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसको भी एक्स स्क्वायर को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इसको यहां लिख लेते हैं डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट लिखा है मैंने डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में या बाकी बच गया है 1 और ये माइनस, ये वाला माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका रिजल्ट है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। ये कंप्लीट क्वेश्चन मैं रेज कर देता हूं अब। क्वेश्चन नंबर 15, फिर से वही, क्या आप इससे पहले लेट करें कि ये y है, और एक और बात, यहां पे स्क्वायर रूट सेपरेट है, आप इसका इकट्ठा स्क्वायर रूट लगा लें, ये कर लें। जब डेरिवेटिव करने लगेंगे तो हम इसको स्क्वायर रूट को पावर 1/2 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा, ये dy/dx बन गया, और यहां पर x को पहले लिख लें, डेरिवेटिव a प्लस एक्स a माइनस एक्स, इसका मैंने डेरिवेटिव करना है तो मैंने इसके स्क्वायर रूट को पावर में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, प्लस
अब इस स्टेप में मैंने a प्लस एक्स और a माइनस एक्स के स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव नहीं करना, इसको आप स्क्वायर रूट में लिख दें। डेरिवेटिव x का करना है, ये आप यहां पे लिख दें डेरिवेटिव x का। और इसके बाद अब डेरिवेटिव होता है इस स्टेप में, यहां डेरिवेटिव के सामने जो ब्रैकेट है उसकी एक पावर है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आप पावर रूल शुरू में लिखेंगे। पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस करेंगे, डेरिवेटिव विदाउट पावर जो ब्रैकेट है उसका करेंगे, ये लिखा, प्लस ये जो स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है a प्लस एक्स a माइनस एक्स, इसे आप रहने दें डेरिवेटिव x का 1, ये आप एज इट इज ही रहने देंगे। अब यहां पर जो बनता है प्रोडक्ट के बाद वो है x/2, a प्लस एक्स a माइनस एक्स की पावर कितनी बनेगी -1/2। डेरिवेटिव इसका करना है तो कोशेंट रूल लगेगा, क्योंकि डेरिवेटिव के सामने डिवाइड हो रहे हैं फिर से, तो फिर कोशेंट रूल लगाते हैं। तो इसमें कोशेंट रूल के मुताबिक a माइनस एक्स, पहले हमने एक क्वेश्चन जो मैंने नहीं किया था उस क्वेश्चन में a प्लस एक्स और a माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी था इसी वीडियो में शुरू में तकरीबन, तो उसका डेरिवेटिव इसी मेथड से आप यहां पर कर सकते हैं। और अभी मैंने क्वेश्चन एक किया है इसी से पहले, a प्लस एक्स a माइनस एक्स के स्क्वायर रूट का, इस तरह का जो क्वेश्चन है उसका मैं डेरिवेटिव किया है, वो यहां पे इस तरीके से हो रहा है। सिर्फ x यहां पे नहीं है, ये जो हिस्सा है सारा का सारा जैसे आगे सॉल्व होता जाएगा, प्लस से पहले पहले और x के बाद ये सारा एरिया, तो एज इट इज इसने सॉल्व होना है। लेकिन मैं फिर भी यहां पे कंप्लीट इसको कर लेता हूं। a माइनस एक्स को पहले डेरिवेटिव a प्लस एक्स का माइनस, अब a प्लस एक्स को आप पहले करें और डेरिवेटिव किसका होगा a माइनस एक्स का, डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं रेज कर देता हूं, क्वेश्चन भी मैंने नोट कर लिए हुए हैं, इसको रेज कर देते हैं। सारे वीडियो में ये लिखा हुआ था पहले से, इनका याद होना बहुत जरूरी है, इसके बगैर जो है ना डिफरेंशिएशन वो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में तकरीबन ये बेसिक रूल्स हैं तो ये बार बार आने होते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव के बाद ये प्लस है a प्लस एक्स a माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ये एज इट इज ही रहेगा यहां पर। इसके बाद x/2, आप इनकी जो पावर्स हैं इन्हें आप सेपरेट कर लें, पावर इसकी -1/2, a प्लस एक्स पावर इसकी भी -1/2, पावर सेपरेट हो चुकी। इसके बाद a माइनस एक्स है, डेरिवेटिव जब आप इसका करते हैं तो 0 + 1 आता है, माइनस a प्लस एक्स, डेरिवेटिव इसका करते हैं तो 0 - 1, a कांस्टेंट है ना इसलिए डेरिवेटिव 0 आएगा और x का डेरिवेटिव 1 आएगा। ये भी a माइनस एक्स है, ये वाली टर्म तो वैसे ही आप लिखते जा रहे हैं साथ साथ, ये लिख दिया एज इट इज। a प्लस एक्स की पावर 1/2 नेगेटिव ऐसे ही रहेगी, ये भी a माइनस एक्स है, ये भी a माइनस एक्स है, तो हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं, इसको इस तरफ बाहर इकट्ठा कर लेते हैं। a माइनस एक्स पावर -1/2 और पावर ये वाली +2, पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी। यहां जो ब्रैकेट में बाकी बच गया है वो a माइनस एक्स माइनस ये -1, बाकी बचेगा -1, इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस और a प्लस एक्स, और आखिर में ये a प्लस एक्स डिवाइड बाय a माइनस एक्स। स्क्वायर रूट आप सेपरेट भी कर सकते हैं। अब यहां पर x कैंसिल हो रहा है, x/2 बाकी बच गया, a प्लस एक्स की पावर -1/2, फिलहाल मैं इस स्टेप में यही लिख देता हूं यहां पर -1/2, और ये कितना आ जाएगा -1/2 + 2, -1 + 4 3/2 आ जाएगी पावर। इस ब्रैकेट में 2a है, 2 इस स्टेप में कैंसिल होगा, a प्लस एक्स और इसका आप स्क्वायर रूट कर लेते हैं। अगले स्टेप में इसको मैं अलग-अलग पावर को करने के बाद एलसीएम टेक कर लेंगे। इसके बाद ये रेज कर लेता हूं मैं, कोशेंट रूल वगैरह यहां पे अप्लाई हुए थे, यहां तक रेज कर लेते हैं। अब जो बाकी बच गया है इसको लिख लेते हैं, क्या कुछ बच गया है। ax है, a प्लस एक्स की पावर -1/2, जब डिनोमिनेटर में आप इसे शिफ्ट करेंगे तो ये पावर पॉजिटिव होकर इसका स्क्वायर रूट बन सकता है, क्योंकि पावर 1/2 पॉजिटिव हो तो आप स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। a माइनस एक्स की पावर 3/2 है,
a माइनस एक्स की पावर, यहाँ a माइनस एक्स की पावर 1/2 है, आपने एलसीएम करना है तो आपको पता होना चाहिए कि 1/2 इसके अंदर है या नहीं। तो इस वजह से मैं इसको दो तरह से लिख देता हूं, a माइनस एक्स और a माइनस एक्स स्क्वायर रूट, पावर 1 a माइनस एक्स की ब्रैकेट की और पावर 1/2, पावर और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर 1 प्लस 1/2 3/2, तो a माइनस एक्स पावर 3/2 की जगह पर आप ये दो चीजें लिख सकते हैं। ये मैंने लिखा ताकि हमारा एलसीएम जो है ना ये सिंपल हो सके, ये मैंने लिख दिया, ये एज इट इज, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया, बस इसको मैंने ब्रेक करके दो एक्सप्रेशन बना दिए। a माइनस एक्स की पावर 1 प्लस 1/2 करते हैं ना इस जगह पे, 1 प्लस 1/2, तो 1 लैदा कर लें, 1/2 लैदा कर लें, एलसीएम करें अब, a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, a माइनस एक्स ब्रैकेट में a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, यही तीनों चीजें एलसीएम आएंगी, ये तो पहले ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ ऊपर वाला ax बाकी बचेगा, यहां पे करेंगे a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद सिर्फ ये बाकी बचेगा, ये a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होना है तो स्क्वायर बनेगा, एक ये बाकी बच जाएगा a माइनस एक्स, इसको आप एज इट इज लिख दें। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसे ax लिख लें प्लस इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें, तो a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स डिवाइड बाय a प्लस एक्स स्क्वायर रूट और a माइनस एक्स की पावर 1 प्लस 1/2, दोबारा से आप इसे ऐसे लिख लें जिसको आपने ब्रेक किया था पहले, एलसीएम की आसानी के लिए ब्रेक किया था, दोबारा आप इसे इस तरह से लिख लें कंप्लीट। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा बाकी, तो ये डिनोमिनेटर तो यहां तक है, स्क्वायर रूट को हम बाद में लिख लेते हैं, पहले हम पावर को लिख लेते हैं 3/2, स्क्वायर रूट को आखिर में लिख लेते हैं। तो मजीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 के साथ साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 2.3 वो कंप्लीट हो चुकी है, 16 और 17 हमने पहले ही कर लिए थे, तो सारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। मजीद अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, वैसे कंप्लीट एक्सरसाइज हो चुकी है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको ईजिली समझ आ जाएगी।